Let's continue with this chapter, the story of village Palampur, part 2. So how is land distributed between the farmer of Palampur? This is the fourth factor. किस तरीके से पालमपुर के फार्मर्स के बीच में उनकी लैंड डिस्ट्रीब्यूट होती है. यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट लैंड इज फॉर फार्मिंग, कि लैंड कितनी ज़रूरी होती है फार्मिंग के लिए. अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर, ये हमें पता है कि सारे लोग वहाँ पे इंगेज नहीं होते एग्रीकल्चर में. हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टिवेशन, उनके पास कुछ सफिशिएंट लैंड ही होती है. इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस, उसमें से जो 1/3 पार्ट है हमारे 450 में से उनके पास तो लैंड है ही नहीं. 150 फैमिलीज मोस्ट ऑफ देम दलित हैव नो लैंड फॉर कल्टिवेशन. और 1/3 पार्ट क्या है? 150. 1/3 मीन्स 150 फैमिलीज के पास लैंड नहीं है कल्टिवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए. ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ऑन लैंड, अब जो बची हुई फैमिलीज हैं जिनके पास लैंड है, जो ऑनर है लैंड के, 240 फैमिलीज, उसमें से 240 फैमिलीज कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टर्स इन साइज. अब उसमें से भी कुछ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास लैंड बहुत छोटा होता है, प्लॉट्स बहुत छोटे होते हैं, 2 हेक्टर साइज में. कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली. इस तरह के जो प्लॉट पे वो लोग कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉपिंग करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फार्मिंग करते हैं, उनके लिए उनकी जो इनकम होती है वो एडुकेट नहीं होती है. एडुकेट मीन्स सफिशिएंट नहीं होती, इनफ नहीं होती अपनी फैमिली को चलाने के लिए. एडुकेट मीन्स इनफ नहीं होती, सफिशिएंट नहीं होती, मतलब ज़्यादा इनकम की ज़रूरत है. छोटे से प्लॉट पर होगी तो उसमें कम प्रॉफिट होगा तो फैमिलीज को चलाने में प्रॉब्लम आएगी. इन 1960 गोविंद वॉज अ फार्मर विद 2.25 हेक्टर्स ऑफ लार्जली अनइरिगेटेड लैंड. गोविंद नाम का एक फार्मर था पालमपुर में 1960 में, जिसके पास एक अनइरिगेटेड लैंड थी, यानी कि जिस पे कभी फार्मिंग नहीं की गई थी, और वो भी कितनी थी? सिर्फ 2.25. विद द हेल्प ऑफ हिज 3 सन्स, उसके 3 बच्चे थे, गोविंद कल्टिवेटेड द लैंड, उसने कल्टिवेट किया, यानी कि उसको अच्छे से किया, उस पर फार्मिंग की, खेती की, उसे फर्टिलाइज किया. दो द डिडंट लिव वेरी कंफर्टेबली, वो फिर भी इतना कुछ करने के बाद भी वो आराम की जिंदगी नहीं जी पा रहे थे. द फैमिली मैनेज टू फीड इटसेल्फ विद अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम फ्रॉम 1 बफेलो दैट द फैमिली possessed. सम ईयर आफ्टर गोविंद्स डेथ दिस लैंड वाज डिवाइडेड अमंग हिज 3 सन्स. तो जब वो फार्मिंग कर रहे थे तो उनका पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं आ रहा था, इसलिए वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए एक बफेलो उन्होंने रखी थी, जिसके वो दूध या उसके जो मिल्क प्रोडक्ट वगैरह होते थे उन्हें बेचकर अपना काम चलाते थे. लेकिन गोविंद की डेथ के बाद ये जो लैंड थी 2.25 फिर डिवाइड हो गई 3 बेटों में, और ईच वन के पास कितना आया? 0.75 हेक्टर. इवन विद इम्प्रूव्ड इरिगेशन एंड मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यानी इरिगेशन जो हमने जो नया मॉडर्न मेथड है इसको लगाने के बाद जो इम्प्रूव हुआ है, इन सबको अप्लाई करने के बाद भी गोविंद सन आर नॉट एबल टू मेक अ लिविंग फ्रॉम देयर लैंड. उसके बाद भी वो इतना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे कि अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे सके. दे हैव टू लुक फॉर एडिशनल वर्क ड्यूरिंग पार्ट ऑफ द ईयर. इसके बाद उन्हें एक्स्ट्रा काम करना ही पड़ रहा था. यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट्स स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर. दीज आर कल्टिवेटेड. अब जो नेक्स्ट पिक्चर आएगी उसमें हम देखेंगे कि बड़े बड़े लैंड के बीच में छोटे छोटे प्लॉट्स होते हैं. दीज आर कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर्स. छोटे छोटे प्लॉट होते हैं, ये कुछ छोटे फार्मर्स के होते हैं. ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय द प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. यहाँ पे ये बता रखा है कि बहुत सारे फार्मर ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत कम हेक्टर्स की ज़मीन होती है और किसके पास 10 हेक्टर से भी ज़्यादा होती है. जो कम होते हैं, गरीब किसान होते हैं, उनके अंदर में 2 हेक्टर आती है, और जो अमीर किसान होते हैं उनके पास 10 हेक्टर या उससे ज़्यादा होती है. हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कल्टिवेटेड एरिया कितना है? 55.4%. मीन्स आप 55% पर ही खेती कर सकते हो. और अगर हम फार्मर को देखें तो 55 में से भी जो 85% है उनके पास तो कितना है? ज़्यादा है, और सिर्फ 15% ऐसे हैं, यानी कि 85% तो गरीब फार्मर है और 2% जो है वो 15% तो अमीर फार्मर है और 85% गरीब फार्मर, यानी कि 50% के पास 2 हेक्टर है. ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टर से ज़्यादा है और 85% के पास 2 हेक्टर से कम है. तो कल्टिवेटेड एरिया ऑलरेडी कम है, लेकिन खेती करने वालों में से
ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर हैं ये वाले 50% जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम है, ये जो रेड कलर का साइन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि 15% ऐसे फार्मर हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, और बाकी सारे जो फार्मर हैं इनके पास 2 हेक्टेयर से कम है। यानी कि जो प्रोडक्शन है 85% फार्मर के पास प्रोडक्शन कम आता है और 15% फार्मर के पास प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। यानी कि 15% फार्मर को ही फ़ायदा होता है, 85% फार्मर को फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि 15% फार्मर के पास ही 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है और 85% ऐसे फार्मर हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है फार्मिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नेक्स्ट फैक्टर इज हु विल प्रोवाइड द लेबर। लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। इस लैंड लेबरिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर हमारे पास लैंड आ गई तो लेबर कैसे होगा, यानी कि मजदूरी कौन करेगा, काम कौन करेगा। फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि हमें फार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा मेहनत की जरूरत होती है। स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड्स, दस दे प्रोवाइड द लेबर required for farming themselves. Medium and large farmers hire farm laborers to work on their field. जो गरीब होते हैं, जिनके पास जो 15% होते हैं, जिनको बहुत नुकसान होता है, वो जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, अमीर हैं, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, ऐसे 15% फार्मर तो हायर कर लेते हैं, लेकिन जो 85% गरीब किसान हैं वो हायर नहीं करते, वो अपनी फैमिली को ही इन्वॉल्व करते हैं। Farm laborers come either from landless families or families cultivating small plots of land. Unlike farmers, farm laborers do not have a right over the. It means जो हमारे अमीर फार्मर हैं, जो जिनके पास मोर देन 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है, 15% जो अमीर फार्मर हैं वो जिनसे लेते हैं वो भी एक तरह के फार्मर ही होते हैं जिनके पास किसी तरह का प्लॉट नहीं है। Crops grown on the land, instead they are paid wages by the farmer for whom they work. फिर इनके बाद उन्हें पैसे दिए जाते हैं, उनसे वर्क कराया जाता है। वेजेस कैन बी इन कैश, ये कैश में भी हो सकता है, और इन काइंड ऑफ क्रॉप जो इन्हें दिया जाता है, जब इनसे वर्क कराया जाता है, लेबरिंग कराई जाती है, तो जब इन्हें पैसे दिए जाते हैं तो ये कैश भी हो सकता है, और या फिर बदले में क्रॉप यानी कि जो फसल उगी है वो उनके घर में खाने पीने के लिए भी दी जा सकती है। समटाइम्स लेबर गेट मील्स ऑल्सो। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम द रीजन टू रीजन, ये डिपेंड करता है किस जगह वो काम कर रहे हैं, फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, कौन सी खेती कर रहे हैं, कौन सी फसल उगा रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। फ्रॉम वन फार्मर एक्टिविटी टू अनदर, लाइक सोइंग, हार्वेस्टिंग, किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। देयर इज ऑल्सो वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी एक तरह का एम्प्लॉयमेंट है। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस, ऐसा भी होता है कि जो लेबर होते हैं उनको डेली बेसिस पे भी काम मतलब पैसे दिए जाते हैं या अर्निंग दी जाती है। ऑफ वन पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी लाइक हार्वेस्टिंग और फॉर द होल ईयर, ऐसा भी होता है डेली बेसिस पे ना हो तो पूरे साल भर का या मंथली किसी भी तरीके से डिसाइड करके इनको अर्निंग दी जाती है। डाला इज अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन अ डेली वेजेस इन पालमपुर। पालमपुर में एक डाला नाम का था जो डेली बेस पर काम करता था, यानी कि डेली का लेबरर डेली की मजदूरी उठाता था। दिस मीन्स ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर अ वर्क, इसका मतलब उसे डेली कोई ना कोई काम करना पड़ता था। दिस मीन्स द मिनिमम वेजेस फॉर अ फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट इज ₹300 पर डे। और मार्च 2017 में ये डिसाइड किया गया कि किसी भी लेबरर को जब डेली वर्क पे पैसे दिया जाएगा तो कम से कम कितना होना चाहिए, 300। लेकिन बट डाला गेट्स ओनली ₹116, लेकिन डाला को 300 नहीं मिलता था, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कितना मिलता था, 116। देयर इज अ हैवी कंपटीशन फॉर वर्क अमंग द फार्म लेबरर्स इन पालमपुर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा लेबरर की ज़रूरत पड़ती थी और बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। तो वहाँ के जो गरीब फार्मर थे जिनके पास प्लॉट नहीं था, या 85% जो गरीब थे जिनके पास पहले बहुत कम लैंड थी लेकिन अब वो भी ख़राब हो गई है, इस तरीके से वहाँ कंपटीशन बढ़ चुका था। लैंड ना होने की वजह से, या लैंड खराब होने की वजह से, या लैंड कम होने की वजह से, किसी भी रीज़न से जब वहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया तो वो लोग कम पैसे में भी काम करने के लिए रेडी हो जाते थे। सो पीपल अग्री टू वर्क फॉर लोअर वेजेस। डाला कंप्लेन्स अबाउट इस सिचुएशन टू रामकली हु इज अनदर फार्म लेबरर। उसने रामकली के नाम के एक आदमी को अपनी प्रॉब्लम शेयर की जो कहीं और पे काम करता था, कहीं और लेबरर था। बोथ डाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द, और ये दोनों ही सबसे गरीब थे। Now the sixth factor is the capital needed in farming. You have already seen that the modern farming method requires a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before. Actually हमारा sixth factor है कि कैपिटल, किस तरीके से फार्मिंग में कैपिटल नीडेड की जरूरत होती है।
हमने फोर्थ फैक्टर में ये पढ़ा था कि जो फार्मर होते हैं जिनके पास कम ज़मीन होती है, यानी कि जो 85% फार्मर हैं जिनके पास 2 हेक्टर या 2 हेक्टर से भी कम ज़मीन है, वो किस तरीके से हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ तो हमारे पे स्क्वायर है, उन पे बड़े बड़े हैं, तो ये क्या है, मोर देन 10 हेक्टर, ये छोटे छोटे प्लॉट है, ये क्या है, या तो ये 2 हेक्टर है या लेस देन 2 हेक्टर है। तो ये गरीब किसानों के हैं, कुछ 10 हेक्टर से कम है, ये मीडियम किसानों के हैं, और ये जो बड़े बड़े हैं ये अमीर यानी कि रिच फार्मर के हैं। तो जो रिच फार्मर है ये सिर्फ 15% है, और ये जो पुअर फार्मर है ये 85% है। हमने फिफ्थ में पढ़ा, हमारा फिफ्थ फैक्टर क्या था, किस तरीके से हमारा जो फार्मर का जब वो क्रॉपिंग करते हैं या फिर कल्टीवेशन करते हैं तो उन्हें लेबर की जरूरत होती है, तो किस तरीके से उन्हें इनकम प्रोवाइड करवाते हैं। नाउ सिक्स फैक्टर वॉज, वी जस्ट रीड अबाउट दैट सिक्स फैक्टर, द कैपिटल नीडेड। कैपिटल मीन्स हमने पढ़ा था द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, किन किन चीज़ों की जरूरत फार्मिंग में होती है, किन टूल्स की जरूरत होती है। सो लेट्स स्टार्ट। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। कैपिटल मीन्स टूल्स खरीदने के लिए, सामान खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए हर किसान को पैसे की जरूरत होती है, इसलिए उसे बोरो करने पड़ते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज, अब छोटा फार्मर किससे करता है, बड़े फार्मर से, और द विलेज मनी लैंडर्स, और या फिर गाँव के जमींदारों से, और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन, या फिर व्यापारियों से करता है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज वेरी हाई, लेकिन जब ये लोग लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट के बैंक लोन से कई गुना ज़्यादा इनका लोन होता है, उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, और इन्हें बहुत कुछ देना पड़ता है अपना लोन रिपे करने के लिए। नाउ इट्स अबाउट सविता। सविता इज ए स्मॉल फार्मर, बहुत गरीब थी, छोटी सी किसान था। शी प्लान्स, उसने क्या प्लान किया, टू कल्टिवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टर ऑफ लैंड। अब उसके पास 2 हेक्टर से भी कम थी, उसमें उसने वीट लगाने का सोचा। बिसाइड सीड्स, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब खरीदने के लिए उसे पैसों की जरूरत थी। शी एस्टिमेट्स दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ वुड कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ 3000, शी डजंट हैव मनी, कम से कम उसे 3000 रुपये की जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। सो शी डिसाइडेड टू बोरो फ्रॉम तेजपाल सिंह, तो उसने तेजपाल सिंह से पैसे उधार लेने का सोचा। अ लार्ज फार्मर, जो एक बहुत बड़ा किसान था जिसके पास शायद काफी ज्यादा जमीन थी। तेजपाल सिंह अग्रीज टू गिव सविता द लोन एट ऑन इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ, यानी कि उसको हर 4 महीने में 24% कैश पर इंटरेस्ट देना होगा, विच इज वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। और यही नहीं, यहाँ उसे इंटरेस्ट भी देना है, और उसने वहाँ पे अपने लेबरर को ये भी प्रॉमिस किया था कि अगर वो काम करवाते हैं तो वो पर डे सबको ₹100 देगी। एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो। अब ये जो दे रही थी, वो दे रही थी, सबको अर्निंग दे रही थी, जो वेज दे रही थी ये बहुत कम था, क्योंकि सरकार ने 300 डिसाइड किया था, बड़े बड़े किसान जो थे वो 160 देते थे, लेकिन सविता के पास पैसे नहीं थे तो वो सिर्फ ₹100 ही पे कर सकती थी। सविता knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field। अब सविता को ये बात पहले से पता थी कि अगर वो अपनी ही जमीन पर खेती करना चाहती है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह, और यही नहीं, तेजपाल सिंह को पैसे देने के लिए भी, वापस रिटर्न करने के लिए। द हार्वेस्ट टाइम इज अ वेरी बिजी टाइम, बहुत बुरा वेस्ट टाइम था। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी इज अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके 3 बच्चे थे, 3 चिल्ड्रन थे, उसके पास घर की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। सविता अग्रीज टू दिस टफ कंडीशन एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। फिर भी वो अग्री हो गई। क्यों हो गई इतने इंटरेस्ट पर? क्योंकि उसके पास और कोई कंडीशन और कोई सिचुएशन नहीं थी, तो शी गॉट अग्री। इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग। एक्चुअली ये जो बड़े बड़े किसान होते हैं, मीडियम फार्मर्स होते हैं, इनके पास खुद की सेविंग होती है खेती करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, फार्मिंग के लिए। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, तो ये अपने सामान खुद खरीद लेते हैं, रॉ मटेरियल, टूल्स, ये सब खरीद सकते हैं। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग? इस ओन सेविंग किससे आती है? इसी इंटरेस्ट वगैरह से आती है। We have read about the 3 factors of production: land, labor and capital, and how they are used in farming. Let us fill in the blanks with given below। अब आपने जितना भी पढ़ा है, जो फैक्टर्स पढ़े, लैंड के बारे में, लेबर के बारे में, कैपिटल के बारे में, उन्हीं के थ्रू आपको इन्हें फिल करना है। Now, conditions not much. The people engaged in farming, they are a large number of small farmers who cultivate small plots of land and live in condition not much better than the landless farm laborer। ऐसा नहीं है कि जिनके पास छोटे छोटे
हेक्टर ज़मीन है, छोटे छोटे फील्ड है, छोटे छोटे लैंड हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन अच्छी है उनसे जिनके पास कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, उनकी कंडीशन भी उतनी ही बुरी है जितनी ऐसे किसानों की हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं। टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द एग्जिस्ट लैंड फार्मर यूज एंड बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज टू प्रोडक्शन ऑफ क्रॉस। इस तरीके से हमें जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं उसके बेस पर आपको इन फिलअप्स को फिल करना है। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अभी सेल सरप्लस यानी सरप्लस मीन्स जो आपको प्रोडक्शन मिला है, जो आपने प्रोड्यूस किया है, उसे आप किस तरीके से मार्केट में बेचते हो, वो हम इस वाले फैक्टर में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट फैक्टर इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। लेट्स us suppose that farmers have produced wheat on their lands using the 3 factors of production. अब 3 factors of production क्या हैं? लैंड, लेबर और कैपिटल। लैंड उसकी खुद की जमीन, और लेबर यानी कि जिनसे वो मजदूरों से काम कराएगा, और कैपिटल जो वो रॉ मटेरियल मार्केट से उठाएगा, उसका पैसा लेगा, टूल्स लेकर आएगा, सारा जो मॉडर्न मेथड है उसके लिए पैसा बोरो करेगा। तो उसने सारे फैक्टर्स एक फार्मिंग के लिए यूज़ कर लिए, तीनों फैक्टर यूज़ कर लिए। द वीट इज हार्वेस्ट एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। अब वीट हार्वेस्ट हो चुका है, खेती पूरी हो चुकी है, प्रोडक्शन निकल चुका है। What do the farmers do with the wheat? अब वो वीट के साथ क्या करेगा? They retain a part of the wheat for the family's consumption and sell the surplus. अब वो कुछ पार्ट तो अपने लिए घर के लिए रख लेगा, कुछ पार्ट जो उसकी फैमिली को चाहिए, बाकी जो एक्स्ट्रा है सरप्लस यानी जो अच्छा वीट है वो मार्केट में बेचेगा। स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस वीट। उनके पास बहुत कम था क्योंकि छोटी जमीनें थी। बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस अ फैमिली नीड्स, और थोड़ा फैमिली को भी नीड था तो उसके अकॉर्डिंग बहुत कम प्रोडक्शन था। Small and from this a substantial share is kept for their own family needs. So it is the medium and large farmers who supply wheat to the market. You can see the bullock carts streaming into the market, each carrying load of wheat. The traders at the market buy the wheat and sell it further to shopkeepers in the town and city. हम किसी भी चीज़ को जब हम बेचने जाते हैं तो एक गांव से जहाँ से प्रोडक्शन हुआ है वो दूसरे में जाती है, तो हम ये देखते हैं कि वो बुलोक कार्ट या गाड़ियों में भरकर ले जाई जाती है, फिर मार्केट में बेची जाती है, फिर वहाँ पे लोग उसे खरीदते हैं। तो पहले छोटे फार्मर से कई बार होता है कि छोटा फार्मर डायरेक्ट उसे मार्केट में नहीं बेच पाता क्योंकि उसे अपनी फैमिली को पालना होता है। तो पहले छोटे फार्मर क्या करते हैं, जो उनसे बड़े फार्मर होते हैं उन्हें अपना प्रोडक्शन बेच देते हैं। So Tejpal Singh, the large farmer, has a surplus of 350 quintals of wheat from all his lands. तेजपाल को कितना मिला था? 350 क्विंटल मिला था। He sold the surplus wheat at the रायगंज market and is good earning. उसने सारा वीट बेच दिया और उसे बहुत अच्छा पैसा कमाया। What does तेजपाल सिंह do with this? अब वो इस अर्निंग के साथ क्या करेगा? लास्ट ईयर तेजपाल सिंह had put most of the money in his bank account. उसके पास बहुत सारा पैसा था, ठीक है। Later he used to saving for lending to farmers like Savita who were in need of loan. फिर उसने वो अकाउंट में से पैसा निकाला था और सविता को लोन पर दिया था और इंटरेस्ट से वो पैसा ज़्यादा किया था। He also used the savings to arrange for the working capital for farming in the next year. और लास्ट ईयर जैसे उसने लोन दिया था ज़्यादा इंटरेस्ट पे, वैसे ही उसने अपनी खेती करने के लिए वो पैसा अपनी खेती में भी यूज़ किया था। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर। अब इस साल उसने क्या किया? सेम चीज़ तो करेगा ही करेगा, वो छोटे किसानों को लोन देगा ज़्यादा इंटरेस्ट पर और अपना मटेरियल भी खरीदेगा, लेबर वगैरह के लिए भी पैसे निकालेगा। लेकिन उसने एक चीज़ और ऐड कर दी क्योंकि अब उसे इंटरेस्ट ज़्यादा मिल गया, अब ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा अर्निंग हो गई इस बार, तो अब अनदर ट्रैक्टर खरीदेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। अब ट्रैक्टर आ गया तो जो फिक्स्ड कैपिटल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, टूल्स उसका खुद का अपना होगा तो खर्चा कम लगेगा। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। ऐसे ही तेजपाल सिंह की तरह दूसरे भी बड़े बड़े किसान करते हैं, अपनी अर्निंग बचाते हैं, सेव करते हैं, फिर उन्हें लोन पर देते हैं, फिर उनसे नई नई चीज़ें खरीदते हैं, फिक्स्ड अपने टूल्स खरीद लेते हैं जिनसे उन्हें आगे प्रॉफिट ज़्यादा होता रहे। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। Thus they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. Some farmers might also use the savings to buy cattle, trucks or to set up shops. कुछ फार्मर ऐसे होते हैं जो अपने फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कैटल्स यानी कि जो पेट एनिमल्स होते हैं उन्हें खरीद लेते हैं, ट्रक्स खरीद लेते हैं, दुकानें खरीद लेते हैं। एज वी शेल सी दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज, और इन्हीं को कहा जाता है नॉन फार्म एक्टिविटीज, यानी कि फार्म एक्टिविटीज के थ्रू ये लोग अपना नॉन फार्म एक्टिविटी वाला बिजनेस भी सेटअप करते हैं।